नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर मौजूद हूं और यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा का क्यों? क्योंकि जो जाट आरक्षण के दौरान में जो जिन भाइयों के द्वारा अपनी जान न्यौछावर कर दी थी अपनी मांगों को लेकर के, तो उन्हीं को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। बात करें इनकी, अगर जो इन्होंने अपनी शहीदी दी उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किसी ने पुलिस की गोली से अपनी जान दी, तो किसी ने भूख हड़ताल पर बैठे बैठे जान दी, तो किसी ने अपने उद्देश्य के लिए अपनी जान दे दी। तो तमाम उन चीज़ों के ऊपर आज फिर से चर्चा हुई है और तमाम फुगाट खाप यहाँ पर एकत्रित हुई है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज तमाम चीज़ों के ऊपर, तमाम पहलुओं पर आज इनके द्वारा बात की गई। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आज किया गया है। तो आज की अध्यक्षता जो थी सोमवीर सांगवान जी की थी, तो उन्हीं से ज़रा जान दें। सोमवीर जी, काफ़ी बड़ी एक शहादत मानी जाती है ये जो जाट आरक्षण के दौरान में जो इन भाइयों के द्वारा दी गई 2016 से और आज तक हम लोग इन्हें याद कर रहे हैं। तो आज किस तरीके से क्या याद किया गया है और आने वाले समय के लिए क्या फैसला लिया गया? ऐसा है, चाहे कोई भी हो, समाज के लिए, देश के लिए जो कुर्बानी देता है, शहीद होता है, हमारा कर्तव्य बनता है उनको हम नमन करें, उनको याद करें और उनके दिखाए रास्ते की चलने की कोशिश करें। आज इसी के अनुरूप यहाँ सामूहिक फोगाट खाप के भलाव के ऊपर हम सब उपस्थित हुए और सच्ची श्रद्धांजलि शहीदों को दी है। और हमने ये प्रेरणा ली है, अपनी तरफ से ये कसम खाई है कि हम अपनी तरफ से इनके दिखाए रास्ते पर जो सपने अधूरे छोड़े, हम उसकी लड़ाई लड़ें, उसको आगे बढ़ाएं और जो समाज के अंदर बुराई है उनको हम रोकना काम करें। जी, काफ़ी बार हम देख चुके हैं, क्योंकि 2016 की बात है, 2017 तक भी आंदोलन जारी था। तो उस दौरान में भी काफ़ी बार ये बातें उठती रही कि सरकार के सामने दोबारा मांगे रखी जाएंगी, दोबारा चीज़ें होंगी। और उसके बाद अब हर साल एक बार श्रद्धांजलि सभा के तौर पर मेरे ख्याल से हर एक खाप इस चीज़ को एप्रिशिएट करती है कि उनको श्रद्धांजलि देती है। और कहीं ना कहीं ये बात एक बार फिर से रखी जाती है कि वो मामला जो है, जो जाट आरक्षण को लेकर के था, वो दोबारा उठाया जाएगा, इनकी जो उद्देश्य था उसको पूरा करवाया जाएगा। लेकिन कहीं उसके लिए आगे बढ़ते हुए कोई भी नहीं दिखाई देता। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती। सरकार अपनी तरफ से हर आंदोलन को, एक किसान आंदोलन ऐसा था जिसमें सरकार को झुकना पड़ा और तेन्यू कानून वापस लेने पड़े। बाकी जितने भी आंदोलन हुए, चाहे जाट आरक्षण हो या दूसरे बहुत से आंदोलन दूसरे आंदोलन में चले, इस सरकार ने किसी भी आंदोलन को कामयाब नहीं होने देते। ये चाहते हैं कि हर आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं और उसमें एक कामयाब रहे। जी, लेकिन जैसे हर बार खापें इकट्ठी होती हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा एकत्रित होने की बात होती है, तो क्या खापों के बीच में आपस में जो बातचीत है वो सही नहीं बैठ पा रही? ऐसा है, बगैर नेतृत्व के कोई आंदोलन हो, कोई लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, बगैर सफल नेतृत्व के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि उस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो उस लेवल का नहीं होया, जो समाज को धोखा दिया और उसका समाज का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो अब की बार कुछ होगा ऐसा? देखते हैं समाज क्या फैसला लेता है, इसको पट्टे करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं समाज के ऊपर बात है कि समाज आगे किस तरीके का फैसला लेगा और उसके बाद क्या कुछ रहेगा। फोगाट खाप प्रधान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश जी, आपने भी एक बात कही कि सभी को एकत्रित होने की ज़रूरत है। जो पहले जो समाज में एकता थी उसको कहीं ना कहीं दोबारा बनाने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि जाति पाति के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर, या फिर केवल एक राज्यों के सीमाओं के नाम पर भी कहीं ना कहीं आजकल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, और आजकल तो हम देखें तो भाषा के नाम पर भी बढ़ते दिखाई दे। ऐसे में समाज को वापस एक किया जाएगा? देखो, कोशिश जारी है जी, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो पिछले 10-11 सालों से ये, चाहे हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार ने भी काफ़ी कोशिश की है। कभी हमारे को 35+1 में बांटा गया, कभी हमारे को जो है भाषा के ऊपर बांटा गया, कभी हमारे को जो है जातिवाद उसके ऊपर बांटा गया और उसका कुछ असर भी पड़ा। तो हम भी बटे हुए हैं जी। मुझे बिल्कुल ये आप सबको भी लग रहा होगा कि हम भी कुछ हद तक बढ़ चुके हैं। शायद 10-20% हमारे में से कुछ लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है। उन्हीं को वापस एकजुट करने के लिए
बल्कि उन्हीं को नहीं, पूरी 36 बिरादरी को, जैसे कि आज प्रधान जी ने भी यही अनुरोध किया है, हम 36 बिरादरी को एक साथ लेकर के फिर से जो है एक बार चलना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफलता हासिल करेंगे और 36 बिरादरी को हम जो एक साथ लेकर के और हम अपने मुद्दे को उठाएंगे। शुरुआत कहाँ से की जाएगी? क्या पहले खापों को एकत्रित करके उनसे कहीं बातचीत होगी, या पूरे समाज में जो है एक ये मैसेज भेजा जाएगा कि एक बार दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हों, तमाम जितने भी, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जगह से हो? देखो भाई, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी जी। अब कुछ आदमियों के दिल और दिमाग में ये बैठा हुआ है कि खापे सिर्फ किसी एक विशेष जाति से संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है। खापे हमेशा सर्वजातीय होती हैं। 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली खापे हैं। चाहे हमारे यहाँ, चाहे आप यहाँ फोगाट खाप, सांगवान खाप, सोरान, किसी भी खाप को देख लो, कहीं भी हमारे किसी भी पड़ोस में, किसी भी जाति में, किसी भी भाइयों में अगर कोई तकरार हो जाती है तो हमारे खाप के पदाधिकारी उसको निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं और निपटाते हैं उसको। लेकिन जो उनके दिलो दिमाग में कुछ बैठाया हुआ है, उस को दिल और दिमाग से निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम सभी, हमारी खापें और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनसे जो है बातचीत करके, और समय ज़रूर लगेगा लेकिन एक दिन हम एकत्रित होकर के और इसको जो है मुकाम पर पहुंचाएंगे। एक सवाल और आपसे लूँगा, उसके बाद प्रधान जी आपसे भी एक सवाल पूछूंगा। आपसे एक सवाल है सीधा सा कि ये जितने भी नाम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, बोर्ड पर उनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक समय था जब तमाम खापें आगे आई थी, परिवारों को आर्थिक सहायता भी पहुँचाई थी और उनके परिवारों का देख रेख की भी कहीं ना कहीं बात कही गई थी। अब उसके बाद 2016 के बाद शायद ही वहाँ पर कोई पहुँचा होगा। तो ऐसे में अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि परिवार का जो बच्चा था वो तो जा चुका है, अब संभालने वाले शायद पीछे पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखो, 2016 में ये एक बहुत भयानक, इसको हम घटना कह सकते हैं, जो कि 17-18 साल की उम्र से लेकर के और ऊपर तक की उम्र के जो हमारे 21 भाई, हमारे बेटे शहीद हुए। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान। जी बिल्कुल। उस समय देखो, उन बच्चों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी खापों ने, हमारे बड़ी खाप यहाँ से सांगवान खाप है, हमारी फोगाट खाप है और भी अन्य खापें हैं, उन्होंने जो है भरपूर मदद की थी जी। और हर परिवार के सदस्यों को यहाँ पर बुला करके और उनकी आर्थिक मदद भी की थी और आगे भी उनकी मदद करने का हमने भरोसा दिलाया था उनको। तो आज ये भी फैसला लिया गया है, यहाँ सांगवान खाप के प्रधान जी से बातचीत हुई है, हम जो है जल्दी हमारी 6-7 खापों के पदाधिकारी मिलकर के एक कमेटी गठित करेंगे और इन सभी शहीदों के घरों में जा कर के और इनकी माली हालत का पता लगा करके जैसी भी आर्थिक या सामाजिक जो मदद होगी वो की जाएगी। जी बिल्कुल। एक कमेटी भी बनाने की कहीं ना कहीं बात शायद सामने निकल के आई है, तो एक चीज़ उसमें और भी पूछूंगा, केवल आर्थिक सहायता के साथ साथ काफ़ी सारे बच्चे, ये तो जो शहीद हो गए वो लोग हैं, आज हम इनको याद कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो आज भी जेलों में हैं, कहीं उन पर पुलिस में कोई मामला चल रहा है, कहीं पर अभी उनको कोर्ट तक भी मामला जा चुका है और कई सारे तो जेल में भी हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को बाहर निकालने का, उन कोर्ट केसेस से, उन पुलिस के मुकदमों से, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्या उसके लिए भी वो जो कमेटी जो बनाई जाएगी वो काम करेगी क्या? ऐसा है, टोटल मुकदमे 2400 दर्ज हुए जी, उनमें से 1600 मुकदमे पहले कैंसिल हो सके थे। और जो कैप्टन अभी बन कोठी के फोकड़े के अंदर जो बच्चे 90 बच्चे थे अरेस्ट थे, उनका समझौता मैंने खुद कराया था जी, जेल महापंचायत करके फैसला करा दिया था। अब जेल में तो शायद कोई बच्चा नहीं है, लेकिन प्रोसीडिंग चल रही है, अंडर प्रोसेस है कि शायद जल्दी जितने भी केस हैं सारे विड्रा होने जा रहे हैं और वो सरकार ने अपनी तरफ से पहल कर रखी है, जिनमें से 1600 केस तो वापस हो चुके हैं, कुछ केस पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आपका भाषण सुन रहे थे, यहाँ पर आपने जो संबोधन किया था उसमें भी आपने कहा कि सरकार पलट जाती है, कहीं ना कहीं वो पलटी कहीं यहाँ तो नहीं मार जाएगी, कहीं वो पलट करके और बाकी बच्चे वही आज भी जेल में सड़े। ऐसा है, इस मामले में तो सरकार नहीं पलटी। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मेरे आगे
1500 से 1600 केस वापस हुए थे। ठीक है। 800 केसों की प्रोसीडिंग पेंडिंग थी। जो महाजन बता रहे थे, बलदेव महाजन, जो अपना इसका था जुडिशरी का, तो उसके मीटिंग के अंदर हमें शामिल थे। तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। रही जो पलटने वाली बात थी आरक्षण जी। की, जो फैसले के अंदर यस करी थी, उसके बाद में दिया नहीं। बिल्कुल सच्चाई है, और शायद आने वाले समय में कुछ शायद बात बने। आशा रखनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए आदमी को। जी, आशावादी होना चाहिए। और यहाँ पर और भी लोग जो हमारे साथ हैं, ज़रा बात करेंगे कि क्योंकि शमशेर जी से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और उस दौरान में इन्होंने बताया था कि घर पे भी शायद आप जा कर के आए थे उनके, तो क्या स्थितियाँ देखी थी वहाँ पर, क्या हालात थे? देखो जी, नॉर्मल हालात के सारे हमारे, जिसको हम अपने समाज में यूँ लगा लेते हैं, मध्यम परिवार हैं, खेती बाड़ी का काम है सबका। इसके बाद भी मैंने पिछली इनकी जो सभा थी हमारी श्रद्धांजलि सभा, उसमें मैंने कहा था और मैंने कोशिश भी करी। मैं दोबारा भी इस 1 साल के ड्यूरेशन में 5-4 आदमियों के पास गया हूँ इनमें से जी। और मेरी एक कोशिश है कि मैं इनके ऊपर कुछ लिखूँ भी जी। इसके लिए मैं अपने कुछ इनके आंकड़े भी जुटाना चाहता हूँ। ठीक है। इसलिए मैं इनके पास गया था, 5-4 के पास, लेकिन मैं सबके पास थोड़ी सी मेरी भी पारिवारिक परिस्थितियाँ कभी कभी प्रतिकूल हो जाती हैं, तो मैं नहीं जा सका। और तो आगे भी मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। तो भी हालात क्या मिली हो वहाँ पे? नहीं, हालात लगभग यूँ भी देखो, जो बच्चे गए वो तो हैं। माँ बाप को जिनके एकलौते बेटे थे, चाहे 1 हो या 10 हो, दुख तो होता ही है भाई, सभी को दुख होता है। तो दुख तो उनको था, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुख तो है ही। जब इन बातों को हम दोबारा से छेड़ेंगे तो वही बातें, भावुकता तो आएगी। लेकिन ठीक सही है, जिन 4-5 के पास मैं गया हूँ, ठीक है, हालात तो वैसे हैं, नॉर्मल हैं। तो आज जो ये फैसला लिया गया है कि कमेटी बनाई जाएगी और तो पहुँचे, मैं केसेस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे अब कह रहे थे कि बात हुई है प्रधान जी, केसेस को विड्रॉ, हरियाणा सरकार ने केस विड्रॉ करने के लिए एक हमारे चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर जारी किया था। अब भी हम सरकार इन केसों को नहीं लड़ना चाहती, इनको विड्रॉ करते हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, कुछ उसके बाद जो है ना, इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए। मैं बताता हूँ। ठीक है, मामला लटक गया। हाँ, मामला लटक गया, नहीं, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब भी आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि अभी मेरे ऊपर भी केस चल रहा है। ठीक है। अभी आने वाली 23 तारीख है। उन 800 केसों में से एक केस आपका? हाँ, मेरा केस है यहाँ दादरी में, हमारे ऊपर केस चल रहा है 9 आदमियों के ऊपर अब भी। ठीक है। तो वो केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। उस ड्यूरेशन में जब तक स्टे नहीं हुआ तब तक कुछ केस विड्रॉ हो गए थे। और उस लेटर जो इशू किया था उसमें कुछ ऐसा लेटर इशू किया था कि भी जजेज के ऊपर भी ये अपने विवेक पर वो कर सकते हैं ये काम। ठीक है। सरकार नहीं लड़ना चाहती, लेकिन जज अपने विवेक को देखते हुए भी कर सकता है। तो बहुत से केस वापस हो गए थे, लेकिन कुछ बचे हुए हैं भाई, केस चल रहे हैं, अभी बहुत केस चल रहे हैं जी। तो ये हालत है अब फिलहाल तो। बाकी भाई हमारा तो अनुरोध यही है कि भी हम कोशिश को जारी रखेंगे जी। ये घटना घटने के बाद, जाट समाज के साथ धोखा होने के बाद जाट समाज थोड़ा सा तो उत्साहित हो गया था, लेकिन धीरे धीरे बात यूँ है भाई, टाइम खराब आता है, कभी ठीक आता है। धीरे धीरे हम फिर कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भाई हमारा तो जीवन प्रयत्न पर्सनली कहूँ तो यही रहेगा कि भी हम इस काम को आगे बढ़ाएं, करने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पर आज समझ सकते हैं आप कि तमाम लोगों ने यहाँ पर आज इन तमाम जो जाट आरक्षण के दौरान में जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी है। और लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, कुछ लोग शायद जा चुके हैं, लेकिन ज़रा बात कर लेते हैं। आज जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या मन में फीलिंग्स क्या आई जब आज आप लोगों ने इनको श्रद्धांजलि दी है, तो क्या फीलिंग आई? ये है ढाका साहब, से पहले तो आपके चैनल पर सुनने वालों को नमस्कार। हमारा ये प्रयास रहेगा, अब दादरी ज़िले की सभी खापू के प्रधान व पदाधिकारियों को एक मीटिंग बुलाएंगे। ठीक है। और उस मीटिंग में हम 36 बिरादरी और समाज को एकत्रित करने का फैसला लेंगे। और उसके बाद सभी खापू के प्रधान व प्रतिनिधियों को बुला के एक मीटिंग रखेंगे। उसमें 36 बिरादरी और भाईचारा सभी को एक रखने की मुहिम चलाएंगे। समय तो हमारा कुछ भी लग सकता है, लेकिन इस मुहिम को हम कामयाब करेंगे। और इसके बाद
एक पूरे प्रदेश की हम एक पंचायत रखेंगे, उसमें इस मुहिम को चलाएंगे और इसको कामयाब करेंगे। जी, तो पूरे प्रदेश को साथ में जोड़ करके कहीं ना कहीं काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शहीद सम्मान समारोह के तौर पर ये आज इन जाट आरक्षण के दौरान में जो लोगों ने अपनी जान दी थी उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। और ये तमाम फ़ोटोज़ आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं इन लोगों के घरों तक भी पहुँचने की बात कही जा रही है। जो पहले एक आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में भी परिवार को संभाला जाएगा खापों के द्वारा, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की बात कही जा रही है। और रही बात जो केस जो पेंडिंग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं अब जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन पर तमाम खापे रुकी हुई हैं। हालांकि देखना होगा कि केस कब तक ख़त्म होंगे। हालांकि अगर अभी हम देखें तो शायद इन तमाम लोगों के घरों तक पहुंच करके इनकी माली हालत देखनी चाहिए। इनकी अगर कोई सामाजिक स्थितियां अगर ख़राब हैं तो उनको भी व्यवस्थित करने के लिए खापों को भी और समाज को भी आगे आना चाहिए। तो देखते हैं क्या रहता है। जो कमेटी बनेगी वो क्या निर्णय लेगी, क्या कुछ इनके घरों में जाकर के देखने वाली है, क्या कुछ इनको सहायता पहुँचाने वाले है, देखेंगे। आप लोगों तक तमाम सूचनाएँ हम पहुँचाएँगे। अब बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।